आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफरोज शेख के बारे में। हालांकि आप सब लोग इनको जानते ही होंगे, मैंने पहले भी इनके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अपने दूसरे चैनल पर। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अफरोज शेख को हर वक्त जो है वो पब्लिक ट्रोल करती रहती है और उनकी किसी न किसी हरकत को लेकर जो है वो लाइमलाइट में बनी रहती हैं और काफ़ी सारे रिएक्शन चैनल ऐसे भी हैं जो उनके लिए वीडियोस बनाते हैं। मैं भी पहले बनाती थी और देखिए उनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है आज के टाइम में। हालांकि उनका मैंने रिसेंट जो उनका लोनावला वाला जो व्लॉग है जिसमें कि वो विला में गए हैं वो व्लॉग मैंने देखा और इनका कमेंट सेक्शन मैंने पढ़ा तो इतने ढेरों कमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव ही हैं और उसमें इनको पब्लिक बोल रही है इनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, इनके पहनावे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनको ट्रोल किया जा रहा है, जो कि शायद कहीं ना कहीं बनता भी है क्योंकि भाई ये वही पब्लिक है जिस पब्लिक ने अफरोज शेख को, जिन्होंने आपा बोल के सोशल मीडिया पर फेम दिलवाया, नाम दिलवाया, ठीक है, क्योंकि पब्लिक है तब ये इन्फ्लुएंसर बैठे हैं और अगर पब्लिक ना हो तो ये लोग कौन है, कोई इनको जाने भी ना। तो जिस पब्लिक के दम पे अफरोज शेख आज अफरोज शेख बनी हुई है, उसी पब्लिक को अब ये बुरा लग रहा है कि अफरोज आपा, पब्लिक ये बोलती है अफरोज आपा कि भाई जब हमने इनको पसंद किया था तो अफरोज शेख कुछ और थी और आज के टाइम की अफरोज शेख कुछ और है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई इनके पास पैसा आ गया, ये इसलिए ऐसा हो गई हैं। तो इनके कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ कमेंट्स उठाए हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। एक गरीब औरत के पास जब अचानक पैसा आता है तो सबसे पहले वो अपनी मर्यादा भूल जाती है। आसिफ अपने पेट के लिए अपनी माँ की आखिरात बर्बाद कर रहा है। वो अपनी माँ को जैसे डायरेक्ट करता है वैसा वो कर रही है। यहाँ डायरेक्ट की जगह ये शायद कुछ और लिखना चाहती होंगी, यानी कि जैसा वो बोलता है अपनी माँ को वो वैसा ही करती हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई एक गरीब औरत के पास जब अचानक से पैसा आ जाता है तो फिर वो अपनी मर्यादा भूल जाती है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज़ नोटिस की है कि अफरोज शेख के पास पैसा बहुत पहले आ गया था। उनको उनके व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा चल गए थे, पब्लिक उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्यादा में ही थी, हिजाब में रहती थी। धीरे धीरे उनका बुर्खा गया, फिर उनका हिजाब उतरा और जब से वो स्लिम हो गई हैं, पतली हो गई हैं, या फिर या कहें लोगों के कहने का ये भी है कि भाई बीमार हो गई हैं, क्योंकि जितना वो पतली हो रही है उतना लोगों को गंदा लग रहा है। तो मतलब जैसा उन्होंने अपना वेट लॉस किया है काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए ये भी ये सुर्खियों पे बनी रही थी भाई, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल के जो है वो सर्जरी करवाई थी और जिसकी वजह से आज वो स्लिम एंड ट्रिम हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो उसकी वजह से जो इनके अंदर चेंज आया है अपनी बॉडी को लेकर के, क्योंकि पहले क्या था ना कि ये हेल्दी थी, मोटी थी, तो ये जिस तरीके का ये ड्रेसिंग सेंस चाहती थी और खुद को बनाना चाहती थी ये कर नहीं पा रही थी। इन्होंने अपने ऊपर मेहनत की, चाहे जो भी कह लो आप लोग, तो आज ये ऐसी दिख रही हैं और शायद यही वजह है कि उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, या फिर लोगों के हिसाब से बेशर्मी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ गई है, तो इसीलिए वो आज के टाइम में ये सब कर रही हैं। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। इतनी ज़्यादा पतली हो गई है कि बीमार दिखने लग गई है, फेस देखा क्या 55 का दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि भाई जब ये मोटी थी तभी अच्छी लगती थी, अभी ये पतली हो गई है तो ऐसा लगता है कि ये बीमार हो गई है ना। तो ये भी लोगों का कहना है। तो कई लोगों को इनकी जो वेट लॉस जर्नी है वो अच्छी भी लग रही है, कई जो इनको पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको पसंद तो करते हैं लेकिन इनकी हरकतों की वजह से अब वो पब्लिक इनसे दूर होती जा रही है। और कहीं ना कहीं हैं भी, अगर हम लोग इस्लाम के हिसाब से चले, देखो अगर ये सोच के चले कि भाई एक लाइफ है, मिली है इंसान को, इसमें जिसको जो करना है वो कर सकता है और उनकी लाइफ है, उनको जो करना होगा वो करेंगे, तो उस हिसाब से वो ठीक है। लेकिन अगर आप लोग दीन के हिसाब से चलो, अगर आप लोग इस्लाम के हिसाब से चलो, तो जो वो चीज़ें कर रही हैं वो शरीयत के हिसाब से वो सारी चीज़ें गलत है दीन के हिसाब से, ठीक है। जाहिर सी बात है मुस्लिम औरत को ये हिदायत दी गई है कि भाई वो बुरखे में रहेगी, वो
हिजाब में रहेगी। हालांकि आज के टाइम ऐसा आ गया है कि हर किसी की अपनी चॉइस है भाई, जिसको जैसे रहना है वो रह सकता है, लेकिन फिर भी जो इनके चाहने वाले हैं या फिर इनको नापसंद करने वाले लोग हैं वो समय समय पर कमेंट सेक्शन में अपनी जो है वो राय देते रहते हैं। ठीक है, तो यही इन लोगों का भी कहना है कि भाई पतली तो हुई है लेकिन हेल्थ मतलब अच्छा लगने के बजाय जो है ये बीमार जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं पब्लिक को। अच्छा, अभी लोगों को इनसे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि जब ये YouTube में आई तो इन्होंने शो किया कि भाई ये एक गरीब औरत है और जो बुरखे में रहती है, हिजाब में रहती है। अब सडन जब इतने सालों से आप लोगों मतलब देख रहे हैं इनको और एकदम से ये जीन्स पैंट टॉप में और ये बेहुदा ड्रेसिंग सेंस जो लोगों के हिसाब से है तो उसमें दिखाई दे रही है, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और जो कि होना जायज भी बनता है। जिन लोगों ने इनको हिजाब में देखा है, बुरखे में देखा है, तो उन लोगों के लिए तो ये शॉकिंग बात है ना। वो तो यही बोलेंगे कि भाई इसको हो क्या गया है ना। तो वही वाली बात है, आपका पर्दा बिक गया 150 रुपए में, तो देखो लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आपका पर्दा बिक गया है, आपका दुपट्टा बिक गया है, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स जो है वो पब्लिक अफरोज शेख को कर रही है। बाल भी चलेंगे और चेहरे का नूर भी, डबल होने के चक्कर में पैसों की मस्ती। तो इनका कहने का मतलब था कि भी बाल भी इनके शायद कम हो गए हैं, झड़ गए हैं, और चेहरे का नूर भी चला गया है। बाकी तो मतलब ये सब कुछ पैसे का खेल है भाई। लोगों को ये लग रहा है कि भाई अफरोज शेख के पास पैसा आ गया है तो इसी चक्कर में वो ये सारी हरकतें कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? पैसा इनके पास पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था, पैसा पहले भी था। जब ये यूट्यूब में काम करती थी, इनके व्लॉग्स चलते तो अच्छी खासी कमाई होती थी इनकी, लेकिन शरीर उस टाइप का नहीं था, बॉडी उस टाइप की नहीं थी कि वो ये सब चीजें पहन सके। ठीक है, अब इनके मन में होगी वो तमन्ना, वो ख्वाहिश, जाहिर सी बात है। जैसे हमारी चाची हैं, चाची 420, अगर आप लोगों को पता होगा तो, सत्तानी को मैं बोलती हूँ, सायरा सत्तानी। ठीक है, तो अब भाई उनके नक्शे कदम पर ये चल रही हैं दिखाई देता है ना, बहुत पहले से लोग बोलते हैं। तो अब जिस तरीके का वो ड्रेसिंग सेंस यूज करती हैं और शायद कहीं ना कहीं ये उनको कॉपी करने की कोशिश कर रही है, बाकी चीज़ों में ये जायका वालों को कॉपी करती है। तो नेक्स्ट कमेंट है, दौलत के नशे में सबसे पहले दुपट्टा गायब होता है। तो देखिए, इनको दुपट्टे के लिए ही बोला जा रहा है कि भाई दौलत का नशा चढ़ गया तो दुपट्टा गायब हो गया। समझ में आ रहा है तरबियत इन लोगों की, जाहिर सी बात है। अल्लाह आप सबको हिदायत दे और दीन पर चलने की तौफीक दे। तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि भाई अल्लाह इन सबको हिदायत दे। हाँ, बट मुझे नहीं लगता कि इन सबको हिदायत मिलने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों का लाइफस्टाइल हो चुका है, और ये बात वही आ जाती है कि लोग अपने दीन को भूल चुके हैं। दीन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि नमाज पढ़ना, अब ठीक है जुम्मे की नमाज पढ़ ली, मस्जिद चले गए, सजदा कर लिया, तो वही सिर्फ वही दीन नहीं है। दीन में तो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो लोग फॉलो करते हैं, और जो सच में ईमान वाले होते हैं वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर कोई जो है वो दीन को अपने हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करता रहता है, मतलब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करता है। खैर, इन लोगों की अपनी खुद की चॉइस है, हम तो इस मुद्दे पर बात कर ही नहीं सकते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ इतनी सी बातें बोल रही हूँ जो कि कमेंट सेक्शन में हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, और लोग इनसे उम्मीद करते हैं कि भाई ये लोग ये काम करें, ये लोग दीन के हिसाब से चले, है ना, वो है। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। अफरोज आपा का दुपट्टा बिक गया। तो देखिए, दुपट्टे के लिए बात हो रही है, अपने आप को 16 साल की समझती है। तो जी हाँ, जब से उनका वेट लॉस हुआ है उसके बाद से ही उनके अंदर थोड़ी सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो बचकांड लगती हैं थोड़ा थोड़ा, और बचकांड यानी बच्चों वाली लगती हैं कि खुद को वो दिखाना, जो भी समझ लो आप, है ना। क्योंकि पहले की अफरोज आपा में और इस अफरोज आपा में बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहले कुछ और थी और पब्लिक उसी अफरोज आपा से प्यार करते थे जो सिर पर दुपट्टा लेकर के रसोई में जाती थी। हालांकि इनका जो फर्स्ट व्लॉग आया था नए घर से, तो मैडम का सिर से दुपट्टा उतर गया था। उस टाइम पे भी पब्लिक ने इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई हमें तो वही अफरोज आपा देखनी है जो
जो जिस टाइम पे जो चौल में रहती थी और जिस तरीके से रहती थी, हमें तो वही पसंद थी। अब आप नए घर में आ गए हो तो आपका दुपट्टा भी सिर से उतर गया है। हालांकि जब किचन में जाते हैं, जब रसोई में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दुपट्टा जो है वो सिर पे होना चाहिए। तो फिर उसके बाद इनका जो नेक्स्ट व्लॉग आया, तब ये सिर पर दुपट्टा लेकर के आई, जहां पर इनको लगता है कि चलो थोड़ी सी मुझे, क्योंकि वो उनका मेन चैनल है रेसिपीज का, और अगर वही लोग देखना बंद कर देंगे ना, तो फिर वही है कि इनकी अच्छी खासी चलती फिरती दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। सही कहा, ये लोग स्ट्रीट फूड जायका वालों को फॉलो करते हैं, लेकिन हिजाब में और पर्दा करने में उनको फॉलो नहीं किए। वो लोग भी फेमस हैं, पर इनकी तरह वो दुपट्टा नहीं उतारते। जी हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि इन लोगों ने हर चीज़ में स्ट्रीट फूड जायका वालों की कॉपी ज़रूर की है। और चाहे वो रेसिपीज़ हो, चाहे वो किचन हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन देखिए, जो मुमताज़ आंटी है स्ट्रीट फूड जायका वालों की, वो भी इतनी फेमस हैं, इतना बड़ा उनका चैनल है। और लेकिन एक बात है कि उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो कभी नहीं गई, वो कभी भी नहीं गई। उनके सर से दुपट्टा तक नहीं उतरा, और जो कि आज के टाइम में बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा चैनल होने के बाद, इतना बड़ा फेम नेम कमाने के बाद भी वो लेडी जो हैं वो अपनी उसमें ही है, मर्यादा में ही है, और अच्छा लगता है। सिर्फ वही नहीं, उनकी बहुएं भी आगे को, आप उनकी बहुओं को भी देख लो, उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी फैमिली देख लो आप लोग, कि वो लोग भी कितनी उसमें रहते हैं। हालांकि नूर उनकी बहू, एंड दूसरी बहू का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो वो भी हमेशा आपको हिजाब में दिखेंगी, दुपट्टे में दिखेंगी। हम लोगों को कभी वो मतलब ऐसे अतरंगी कपड़ों में दिखाई नहीं दी हैं जिसके बेस पे लोग उनको कुछ बोले, है ना। तो वो भी तो फैमिली है यार, वो भी तो पैसा कमा रही हैं, उनके पास भी तो पैसा है ना। तो वही है कि सारी चीज़ों में कॉपी किया, लेकिन उस चीज़ में कॉपी नहीं किया। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। अफरोज आपा का दुपट्टा बिक गया, ऐसे 2 टके की फालतू औरत की वजह से बुरखे पे लोग बोल रहे हिजाब मत करो। तो देखिए पब्लिक क्या कह रही है। जिसने चंद पैसों के खातिर अपनी इज्जत को बेशर्मी के हवाले कर दिया हो, उसे दुपट्टे की फिक्र कब होगी। तो देख लीजिए भाई, ये पब्लिक का मानना है। जितनी भी कमेंट्स आए हैं वो इनके दुपट्टे को लेकर के, इनके पहनावे को लेकर के किए गए हैं। और रही बाकी तो ये चीज़ें, म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें तो ये लोग करते ही रहते हैं। बात वही है कि अगर बोलने पे आए तो किन किन बातों को करने से मतलब इनको रोकना चाहिए या फिर इनको बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। करना इन लोगों ने वही है जो ये करना चाहते हैं। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब पब्लिक कुछ बोलती है और हम पब्लिक की बात को आगे रखते हैं, तो हम लोगों के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, हम लोगों को डराया धमकाया जाता है, हम लोगों को ये बोला जाता है कि भाई हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि हम बोल देते हैं। और जो पब्लिक कमेंट सेक्शन इतना भरा पड़ा है ना कि आप मतलब ये लोग खुद पढ़ते होंगे ना, तो इनको खुद फील होता होगा कि यार इतने सारे लोग हमसे नफरत करते हैं, बट खैर क्या पता इनको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। पब्लिक इसलिए बोलती है क्योंकि उन्होंने जो देखा है और जिस बेस पे वो आज तक इनको प्यार देते आए हैं, वो चीजें इनके अंदर से गायब हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है पब्लिक का गुस्सा होना बनता है, और वो क्रिटिसाइज भी करेगी, उनका हक है। जब वो आप अच्छे थे, उन्होंने आपको प्यार दिया, अब आप उनके उसके हिसाब से नहीं उनको अच्छे लग रहे हो, तो वो आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि हमारा सिर्फ ये आ जाता है रिएक्शन चैनल वालों का कि भाई हम पब्लिक की आवाज़ को उठाते हैं जाके, जबकि हम कोई इनको गालियां नहीं निकालते, हम अपनी तरफ से कोई बातें नहीं बोलते, हम सिर्फ वही बातें बोलते हैं जो पब्लिक इनके बारे में करती है। लेकिन फिर भी भाई इनको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है कि भाई ये लोग हमारे बारे में क्यों ही बोल रहे हैं, है ना। तो चलिए, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप सबको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और ऐसे ही अगर और वीडियोस चाहिए तो कमेंट भी कीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।